चलो, हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, आप लोग का पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, बीजापुर जिला। अब हम लोग का लास्ट एवं अंतिम जिला बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले नारायणपुर जिला के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरा परिदर्शन करेंगे। चलो, तो अब अगर हम लोग परिदर्शन करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, आप लोग का बस्तर का अंतिम जिला कहना चाहिए 2007 में जो बना है आप लोग का नारायणपुर जिला, किससे अलग करके, बस्तर से अलग करके। तो चलो, तो बस्तर से सबसे पहले बस्तर संभाग का मैप बनाकर देख लेंगे घूमने से पहले। ये आप लोग का बस्तर संभाग, ऊपर में है आप लोग का कांकेर, नीचे में है आप लोग का बस्तर दंतेवाड़ा और बीच में बस्तर। यह नारायणपुर, यह है आप लोग का बीजापुर, यह है आपका दंतेवाड़ा सुकमा और ये कोंडागांव। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग का नारायणपुर। ठीक है, देखो नारायणपुर कौन कौन से जिला को स्पर्श करता है। यहाँ पर महाराष्ट्र आप लोग का राज्य है। ये ऊपर आप लोग का कांकेर को स्पर्श करता है, पूर्व में आप लोग का कोंडागांव और नीचे में आप लोग का बीजापुर। इस प्रकार 3 जिले को स्पर्श करता है ये, बीजापुर, कोंडागांव और कांकेर। और एक राज्य याद रखना है, महाराष्ट्र। एक राज्य और 3 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला आप लोग का नारायणपुर जिला। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसको, यहाँ पर मैप बनाकर समझते हैं नारायणपुर जिला। ये आप लोग का समझ लो कौन सा जिला, नारायणपुर जिला। क्लियर है। तो नारायणपुर जिला कितने जिलों को स्पर्श करता है अभी बताया, 3 जिलों को। 3 जिलों से घिरा हुआ है। कौन कौन से जिला, ऊपर में याद रखना है आप लोग को कांकेर, कहाँ याद रखना है, कांकेर, कांकेर। नीचे में क्या याद रखना है, इधर बीजापुर, क्या याद रखना है, बीजापुर याद रखना, बीजापुर। बीजापुर के बाद इधर पूर्व की तरफ क्या याद रखना है, कोंडागांव याद रखना है, कोंडागांव। क्लियर है। इस प्रकार 3 जिला और एक राज्य, कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। एक राज्य और 3 जिलों से लगा हुआ है आप लोग का नारायणपुर जिला। आप लोग को पढ़ा रहा था मैं नीचे आप लोग का भी, कौन सा जिला, बीजापुर जिला। तो बीजापुर जिला से एक रोड निकली थी ना अभी, स्टेट हाईवे 5। तो याद रखना आप लोग, बीजापुर इधर से आया था, सुकमा से आया था, सुकमा दंतेवाड़ा की तरफ से आपका बीजापुर से रोड, कौन सा रोड, स्टेट हाईवे 5। ये स्टेट हाईवे 5 निकल जाएगा आप लोग का कांकेर होते हुए ऊपर मोहला मानकीपुर की तरफ। क्लियर है। ये कौन सा रोड है आप लोग का, नेशनल स्टेट हाईवे 5 याद रखना, स्टेट हाईवे 5। क्लियर है, इतना स्टेट हाईवे 5 याद रखना है। और कोंडागांव को जब मैं कोंडागांव जिला पढ़ा रहा था तो कोंडागांव से आप लोग को नारायणपुर से कौन सा रोड जोड़ती है भाई, 930D याद आ रहा है, नेशनल हाईवे 930D, 930D याद आ रहा है। ठीक, याद रखना हमारे ये कौन सा से, नारायणपुर से कोंडागांव। ठीक है, नारायणपुर से कोंडागांव जोड़ा था। ठीक है, याद रखना बीजापुर से हम लोग कहाँ जाएंगे, नारायणपुर। तो नारायणपुर जाएंगे तो यहाँ पर क्या याद रखना है आप लोग को, एक जगह याद रखना है, ओरछा। क्या याद रखोगे, ओरछा। ठीक है, ओरछा याद रखना। इसे ओरछा के बगल में एक और मिल जाएगा आपको, बड़े छोटे छोटे डोंगर, छोटे डोंगर। ठीक है, ओरछा याद रखना, फिर छोटे डोंगर और नारायणपुर। क्लियर है। तो ओरछा और नारायणपुर याद रखना, यहाँ ओरछा और नारायणपुर, यहाँ के 2 तहसील है और 2 विकास खंड, ओरछा और नारायणपुर, याद रहेगा। ठीक, तो ओरछा नारायणपुर के बारे में देखो, यहाँ के याद रखना, नारायणपुर जिला के बारे में सबसे पहले याद रखना। नारायणपुर के जिला बारे में बता रहा हूँ। नारायणपुर जिला सबसे पहले हमारा जिला हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय है। नारायणपुर में याद रखना आप लोग अबूझमाड़ निवास करते हैं। कौन, अबूझमाड़िया लोग, अबूझमाड़िया लोग निवास करते हैं, अबूझमाड़िया जनजाति। यहाँ नारायणपुर में आप लोग का प्रसिद्ध मेला लगता है। क्या लगता है, प्रसिद्ध मेला। प्रसिद्ध मेला का नाम क्या मेला लगता है भाई, मड़ई मेला याद रखना। ठीक है, मड़ई मेला, प्रसिद्ध मड़ई मेला। अगर एग्जाम में पूछेगा कहाँ का मेला प्रसिद्ध है, मतलब कौन सा मड़ई मेला प्रसिद्ध है, तो याद रखना नारायणपुर का आप लोग का मड़ई मेला प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा। याद रखना इस बात को। ठीक है, यहाँ पर मौली माता का भी मेला भरता है, याद रखना। कौन सी माता, मौली माता। मौली माता मंदिर और मेला भी लगता है, इतना याद रखना है नारायणपुर के बारे में। नारायणपुर हमारा सबसे कम आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी वाला जिला है ये, सबसे कम आबादी। ठीक है, जनसंख्या में सबसे कम। और अगर
वन घनत्व में, जंगल घनत्व में देखा जाए सबसे अधिक, वन घनत्व में सबसे अधिक, पूरा वन घनत्व अधिक है भाई यहाँ, और लेकिन लोगों को कम रूप से पाओगे यहाँ, ठीक है। और यह नारायणपुर में अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, याद रखना। नारायणपुर में क्या मिलेगा? अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ याद रखना है, ठीक है। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ को हमारे छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी। तो अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ को याद रखना आप लोग, क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। क्लियर है? यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये अबूझमाड़िया। क्लियर है? पूरा वनों घन से लगा हुआ, ये हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है नारायणपुर जिला, पूरा याद रखना है। इतना हमें नारायणपुर के बारे में जानना है। नारायणपुर के बाद इसके बाद याद रखना है आप लोग को, नारायणपुर में क्या बनाया गया था भाई? आत्मानंद ने क्या बनाया था? याद रखना, आत्मानंद ने आप लोग का रामकृष्ण आश्रम का निर्माण किया था। कब किया था? एग्जाम में पूछा जाता है। 1985 याद रखना, 1985 में आत्मानंद जी ने रामकृष्ण मिशन आश्रम का यहाँ निर्माण किया था। कौन से ज़िले में? नारायणपुर ज़िले में। याद रहेगी बातें, इतनी बातें याद रखना नारायणपुर के बारे में। इसके बाद याद रखना आप लोग को, देखो ओरछा जो छोटे डोंगर दिखाई दे रही है, ओरछा छोटे डोंगर में आप लोग को लौह अयस्क मिलेगा, लौह अयस्क खनिज प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद याद रखना, देखो यहाँ पर एक नदी मिलेगी आप लोग को, जाटलूर नदी। कौन सी नदी? जाटलूर नदी। याद रखना, जाटलूर नदी क्यों प्रसिद्ध है? जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण क्षेत्र है ये। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है, ठीक है, और मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। कहाँ? कौन सी नदी में? जाटलूर नदी में। जाटलूर जलाशय है भाई, छोटे से, याद रहेगा। मगरमच्छों का संरक्षण केंद्र याद रखना है। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर आप लोग को इंद्रावती नदी, जान रहे हो सभी, जो इंद्रावती नदी आती है उधर तरफ से, तो इंद्रावती नदी हमारे बस्तर के तरफ, बीजापुर के ऊपर बहते हुए ये आती है। तो इसी की सहायक नदी याद रखना ऊपर की तरफ, गुडरा निब्रा। क्या नदी याद रखोगे? गुडरा निब्रा नदी बहती है यहाँ। कहाँ? आप लोग का नारायणपुर जिला में, ठीक है। याद रखना, गुडरा निब्रा नदी याद रहेगा। गुडरा निब्रा नदी किसकी सहायक नदी है आप लोग का? इंद्रावती की। और इसी में आप लोग का कोटरी नदी याद आ रहा है, परालकोट, याद करो, कांकेर जिला की तरफ। तो ऊपर तरफ से इधर ही आप मिलेगा आप लोग, कोटरी नदी भी मिलेगा, जो आकर इंद्रावती में मिलती है, ठीक है। और इंद्रावती हमारी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी का पात्र में जाकर मिल जाती है सभी नदी, अर्थात इंद्रावती। क्लियर है बातें? याद रखना इतना हमें किसके बारे में? नारायणपुर जिले के बारे में। फिर याद रखना यहाँ पर हमारा टाइगर किड याद रखना, टाइगर किड चेंद्रू मंडावी का क्षेत्र है भाई। ये हमारा बचपन से ही शेर बाघों के साथ खेलता था। ये हॉलीवुड मूवी भी बना चुका है ना, याद रखना। चेंद्रू मंडावी, टाइगर किड, छत्तीसगढ़ के मोगली के नाम से जाना जाता है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के खंडवा जलाशय में जो है आप लोग का, क्या कहें, खंडवा जलाशय बोलता हूँ, जंगल सफारी को ये नाम परिवर्तन करके ये आप लोग का चेंद्रू मंडावी रख दिया गया है। क्लियर है बातें? रायपुर का माना रायपुर याद रखना, ये हो गया, इतना याद रखना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें, चलो ठीक है। इसके बाद याद रखना है अबूझमाड़ के नीचे में यहाँ पर एक घाटी मिल जाएगी। कौन सी घाटी? खुरसेल घाटी याद रखना, खुरसेल घाटी, ये याद रखना। खुरसेल घाटी या खुरसेल जलाशय भी मिलते हैं इस पर। खुरसेल घाटी याद रखना, खुरसेल घाटी। तो खुरसेल घाटी में हमारा क्या पाया जाता है? खुरसेल घाटी हमारा उच्चतम गुणवत्ता वाली सागौन के पेड़, उच्चतम गुणवत्ता वाली, जो कि कोई मिलावट नहीं, उसका प्राकृतिक रूप से वो उगता है। तो याद रखना, खुरसेल घाटी उच्चतम गुणवत्ता वाली आप लोग क्या मिलेगा? सागौन का वृक्ष मिलेगा, ठीक है, याद रखना इतना। और इसके बाद देखा जाए तो हमारा नारायणपुर को बस्तर से अलग करके कब बनाया गया था? बस्तर से अलग करके 2007 में नारायणपुर जिले का निर्माण किया गया था, ठीक है, याद रखना है। ये हमारा यहाँ 2 तहसील देखने को मिलेगा। 2 तहसील क्या क्या?
हाँ नारायणपुर और आप लोग का एक ओरछा, दो यहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोग का तहसील और विकास खंड। इसके बाद याद रखना यहाँ पर जो नारायणपुर है एक लोकसभा सीट है ये, ठीक, लोकसभा नहीं विधानसभा सीट, विधानसभा सीट है ये कौन आप लोग का नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर याद रखना, विकास खंड है, विधानसभा सीट है। इतना याद रखना है आप लोग को नारायणपुर के बारे में, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन और बाहर से नहीं, जिला परिदर्शन के रूप में। और जितना इंपॉर्टेंट रहेगा बाद में आगे और मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलो आजकल इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में और मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।